स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 4। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे ये हमारा क्या है, सेशन 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे एसएससी द्वारा पूछे गए, रेलवे द्वारा पूछा गया, आर्मी द्वारा पूछा गया, एनडीए, सीडीएस, लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र that work against the Brahminical orthodoxy and try to reform Hinduism। आपको बतलाना है कि किस संस्था का स्थापना किया गया था पूना में, सतारा में और भी महाराष्ट्र के कुछ शहर में, किस लिए? जो ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी ब्राह्मण रूढ़िवादी के अगेंस्ट में किए गए थे, किस लिए? हिंदुओं का सुधार करने के लिए, हिंदुओं में रिफॉर्म लाने के लिए। तो आपको बोलना है कौन सा था वो? पारमहंस मंडली का स्थापित किया गया था। किस लिए पारमहंस मंडली का स्थापना किया गया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। द लैंड होल्डर सोसाइटी वाज फाउंडेड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ विच क्लास। आपको बतलाना है कि जमींदारी सभा का स्थापना किया गया था कौन से क्लास के श्रम की देख रेख के लिए? तो आपको जमींदार के लिए, किसके लिए? जमींदारों के लिए एक सभा का गठन किया गया था, जिसका जमींदारी सभा कहा गया। जो जमींदार था उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रन का देख रेख करते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। लाला लाजपत राय वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय कौन से संस्था के सक्रिय सदस्य थे? तो आप बोलेगा आर्य समाज के थे। कौन से समाज के थे? आर्य समाज के थे। अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन। आपको बतलाना है कि विधवा पुनर्विवाह संगठन किसने स्थापित किया था? आप बोलेगा पंडित विष्णु शास्त्री ने। किसने? पंडित विष्णु शास्त्री ने गठन किया विधवा पुनर्विवाह संगठन। ठीक है, याद रखना है, एसएससी द्वारा पूछा गया ये भी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 में। Who had founded the first women's university in India। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो आप बोलिएगा ढोंडो केशव कार्वे ने किया। किसने किया? ढोंडो केशव कार्वे ने किया भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर मूव करेंगे। In which language was the work of Raja Ram Mohan Roy gift to Manotris ओरिजिनली रिटर्न। आपको बतलाना है कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था गिफ्ट टू मोनेथ्रिस, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बोलेगा पर्शियन लैंग्वेज में। किस भाषा में लिखा गया है? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। नारायण गुरु एज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम इजावा कास्ट एंड हु प्रोपागेटेड एन एंटी कास्ट मूवमेंट was born in which of the following state in India। आपको बताना, नारायण गुरु जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे जो इजावा समुदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, जिन्होंने क्या एंटी कास्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। तो वो भारत के किस राज्य में जन्म लिए? तो आप बोलेगा केरल में। कहाँ पे जन्म लिए थे? केरल में जन्म लिए थे। ठीक है ना, कहाँ पे जन्म लिए थे? केरल में जन्म लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। Who was the first social reformer to view modern education as a vehicle for the spread of modern ideas in the country। आपको बतलाना है कि भारत के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को
आधुनिक शिक्षा को पूरे भारत में फैलाने का काम किया, स्प्रेड करने का काम किया है। तो आप बोलेगे वो राजा राम मोहन रॉय था। कौन था? राजा राम मोहन रॉय। चलिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो देख लेते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी 2026 के लिए बेहतरीन सेशन आपके लिए आने वाला है, जिसमें हम लोग हर एक लेक्चर में हम लोग सारा चीज कवर करेंगे। एक लेक्चर, वो भी हमारा ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो होगा वही 40 to 50 मिनट्स का एक सेशन होगा, जिसमें हम लोग जैसे हिस्ट्री का टॉपिक उठाएं तो हिस्ट्री का पूरा मॉडर्न खत्म हो जाएगा एक एक करके, एंशिएंट हो जाएगा, मेडिवल हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। एक ही लेक्चर हम लोग सारा सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ आपका रिवाइज कराएंगे, जो हमारा आएगा ब्रह्मास्त्र। अगर एसएससीटी का तैयारी कर रहे हैं, जीएस में स्कोर नहीं आ रहा, तो इस क्लास के बाद आपका जीएस में स्कोर 40 out of 35 to 40 के बीच में ही रहेगा। जितना जीएस का पोर्शन हो सारा चीज हम कवर करा देंगे। ये सेशन स्टार्ट होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। Who was the founder of Aligarh movement and which was largely responsible for the revival of Muslim in India? आपको बतलाना है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है और which was largely responsible for रिवाइवल ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, और कौन यहाँ पे भारत में मुस्लिम का पुनर्जागरण का लिए उत्तरदायी था। आप बोलेगा सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 को मूव करते हैं। राम कृष्ण गोपाल भंडारकर and Mahadev Govind Ranade carried out their work of religious reform in Maharashtra through which of the following organization? आपको मतलब रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड एमजी रानाडे। ठीक है, कैरिड आउट देयर, वो लोग अपना काम कर रहे थे किसी धार्मिक सुधार में जो महाराष्ट्र में का, तो किस संस्था के साथ में कर रहे थे? तो आप बोलेगा प्रार्थना समाज के। किस प्रार्थना समाज के साथ में काम कर रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 के मूव करेंगे। Who founded the Tatta Bodhini Sabha that was set up to explore spiritual truth? आपको लगना टट्टा बोधिनी सभा का संस्थापक कौन है, जिसका काम क्या था? आत्माधिक सच की तलाश करना, खोज करना। आप बोलेगा देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये सारा एसएससी के द्वारा पूछा गया सारा क्वेश्चन है। चलिए, वेद समाज ऑफ मद्रास, वेद समाज ऑफ मद्रास इंस्पायर्ड, आपको बतलाना है कि मद्रास का जो वेद समाज है वो किससे प्रेरित हुआ था? तो ब्रह्मो समाज से प्रेरित हुआ था। ठीक है, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा आज का। सम ऑफ द स्वामी दयानंद फ्लोवर started a network of school and colleges called DAV. What does A stand for in DAV? आपको बतलाना है कि जितने भी स्वामी दयानंद के जितने भी अनुयायी थे, जितने भी फॉलोवर थे, ठीक है, जितने भी फॉलोवर थे, उन्होंने स्टार्ट किया क्या? बहुत से कॉलेज का स्टार्ट किया, बहुत से स्कूल स्टार्ट किया। ठीक है, इसको डीएवी का नाम दिया गया। डीएवी का नाम दिया गया, तो इसमें डीएवी में ए किस लिए? ए का मतलब क्या पूछा जाता है? आप बोलेगा ए का मतलब क्या होता है? एंग्लो होता है। क्या होता है? एंग्लो। डीएवी में जो ए है, ए का मतलब क्या होगा? एंग्लो होगा। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से हमारा जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो पीवाईक्यू सीरीज था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कवर किया 51 to 63 क्वेश्चन। लास्ट 10 क्वेश्चन कल आएगा आपका इसमें, जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए और सीडीएस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, करंट में। ये करने के बाद एक आपका मास्टर क्लास आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 63 हो गया 10, 1 to 70 क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही 1 to 70 क्वेश्चन का हमारा क्लास हो जाएगा, तो आपका ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक वाइज जो हमारा क्वेश्चन तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एसएससी जीडी का जो हमारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का।
एसएससी जीडी का स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा, इसमें हम लोग को बताया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे कवर करेंगे, कैसे हम स्कोर गेन करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डील करेंगे जीएस में से। ठीक है, जीएस का टॉपिक कराने के बाद फिर आपको मैथ्स का एक एक टॉपिक में कौन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस पर एक एक क्वेश्चन पे टॉपिक उठाएंगे और 15 से 10-15 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक का क्वेश्चन को खत्म कर लेना है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको समझ में आता है तो जरूर से जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।